कोहिनूर, यही शब्द थे नादिर शाह के जब उसने पहली बार कोहिनूर डायमंड को देखा था, और तभी से इस बेहद कीमती और खूबसूरत हीरे का नाम पड़ा कोहिनूर। कोहिनूर डायमंड का मतलब होता है रोशनी का पहाड़। पर क्या सच में कोहिनूर डायमंड एक रोशनी का पहाड़ था? जी हाँ, देखने में तो हीरा एक रोशनी का पहाड़ ही था, लेकिन इसके व्यवहार से यह हीरा अपने नाम से बिल्कुल उल्टा, यानी कि अंधेरे का पहाड़ बना। आखिर कोहिनूर डायमंड में ऐसी कौन सी नकारात्मक बात थी कि इसे पाने वाले लोग बर्बाद हो जाते थे, उनका जीवन अंधेरे में चला जाता था? कोहिनूर डायमंड की सफर की शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं इस बेहद कीमती हीरे की कीमत कितनी होगी। बेहद कीमती होने के बावजूद भी ये बात हैरान करने वाली है कि अपने इतिहास में कोहिनूर डायमंड इकलौता ऐसा हीरा है जो आज तक कभी बिका नहीं है। यह हीरा या तो एक राजा से दूसरे राजा को इनाम में मिला या इसको छीन लिया गया है। इसी तरह इस हीरे को कभी भी कीमत नहीं लगाई जा सकी। लेकिन कोहिनूर हीरे की कीमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से करीब 60 साल पहले में एक पिंक डायमंड 46 मिलियन डॉलर में बिका था, जबकि वो हीरा सिर्फ 24.78 कैरेट का था, जबकि वर्तमान में कोहिनूर 105 कैरेट का है। और इस हिसाब से वर्तमान में कोहिनूर की कीमत 150,000 करोड़ रुपए है। और इस हिसाब से अगर कोहिनूर का आकार कट नहीं किया गया होता तो इसकी कीमत कई हजार करोड़ होती, क्योंकि कोहिनूर का सही माप 793 कैरेट था। माना जाता है कि सन 1100 में आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खुदाई में काम करते वक्त वहाँ के मजदूर को एक बेहद चमकीला और बेहद सुंदर हीरा मिला। इस हीरे की चमक बाकी अन्य हीरों से कई ज्यादा थी। उस वक्त इस हीरे का आकार एक छोटी गेंद जितना बड़ा था। किसी को भी नहीं पता था कि यह चमकीला हीरा आगे चलकर एक इतिहास और अभिशाप बनने वाला है। कोहिनूर हीरे का इतिहास हमको मिलता है बाबर द्वारा लिखित बाबरनामा में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यह हीरा मालवा के राजाओं की संपत्ति में शामिल था, जहां से यह हीरा काकतीय वंश के पास पहुंचा। यह हीरा काकतीय राज्य में कैसे आया इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन यह बात इतिहास में मौजूद है कि इस हीरे के पहुंचने से सिर्फ 17 साल में ही काकतीय वंश पूरी तरह नष्ट हो गया। काकतीय वंश के बाद यह हीरा तुगलक वंश के पास पहुंचा। सन 1323 में तुगलक शाह प्रथम ने काकतीय वंश को एक युद्ध में समाप्त कर इस हीरे पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद सन 1325 से 1351 तक यह हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा, और 16वीं शताब्दी तक यह हीरा विभिन्न मुगल सुल्तानों के पास रहा। इस हीरे ने अपना काम शुरू कर दिया था। इस हीरे के कारण पूरी तुर्की वंश समाप्त हो चुकी थी, जिसमें सबसे पहला नाम था बाबर के बेटे हुमायूं का। इस हीरे ने हुमायूं का पूरा जीवन तहस नहस कर दिया, लेकिन अभी भी इस हीरे की लालच समाप्त नहीं हुई थी। इस हीरे को शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन में जड़वा दिया। इसके बाद शाहजहां को उसके ही बेटे ने कैद कर लिया। इस तरह कोहिनूर का तांडव शुरू हो चुका था। कोहिनूर हीरे की लालच में भारत के कई सारे राजवंश पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। कई सारे राजाओं ने इस हीरे की लालच में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अभी तक तो सिर्फ भारत में ही तबाही मची हुई थी, लेकिन अब वो समय दूर भी नहीं था जब ये हीरा भारत के बाहर भी मौत का तांडव शुरू करने। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने कोहिनूर हीरे की लालच में अपने पिता की हत्या कर दी, जिसके बाद वो खुद ही मुगलों का सम्राट बन गया। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी तबाही और आगे बढ़ रही है। सन 1940 में फारसी लुटेरा नादिर शाह भारत आया और मुगल सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। इस तरह नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया, और अपने साथ वो मयूर सिंहासन के साथ वो हीरा भी ले गया, जिसका नाम उसने कोहिनूर रखा था। इस तरह नादिर शाह कोहिनूर को अपने साथ फ्रांस ले गया। कोहिनूर पाने के 8 साल बाद ही सन 1847 में नादिर शाह के अपने ही लोगों ने नादिर शाह की बेरहमी से हत्या कर दी। नादिर शाह की हत्या के बाद इसके वंशज कोहिनूर हीरा लेकर अफगानिस्तान भाग गए। इस तरह यह हीरा अफगानिस्तान राजा अहमद शाह दुरानी के पास पहुंचा, लेकिन इस हीरे को पाने के बाद अहमद शाह दुरानी की भी मौत हो गई, और उसके बेटे शाह शुजा दुरानी ने कोहिनूर पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन इसके बाद शाह शुजा दुरानी कश्मीर में कैद हो गए और महाराणा रणजीत सिंह ने उसको आजाद करवाया, जिसकी बदौलत वो हीरा उसने महाराणा रणजीत सिंह को दे दिया। इस तरह यह हीरा लाहौर के राजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा।
उस समय लाहौर हिंदुस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। इस तरह घूमते घूमते कोहिनूर हीरा वापस से हिंदुस्तान में आ गया। कोहिनूर हीरे को हड़पने के चक्कर में अंग्रेजों ने लाहौर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारत बहुत ही आसानी तरीके से जीत सकता था, लेकिन अंग्रेजों और सिखों के बीच चल रहे इस युद्ध के दौरान सेनापति का मोर्चा संभालने वाले सेनापति लाल सिंह ने विश्वासघात किया और मोर्चा छोड़कर लाहौर से भाग गया, जिसकी बदौलत सिख सेना को ब्रिटिश सेना से हार का स्वाद चखना पड़ा। सन 1839 में महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह के पास पहुंचा। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने का कार्य शुरू कर दिया था। सन 1849 में ब्रिटिशों ने दिलीप सिंह को हरा दिया और संधि करने के लिए उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के साथ समझौता किया, जिसके मुताबिक कोहिनूर अब भारत की नहीं बल्कि अंग्रेजों की संपत्ति होगी। इस तरह सन 1849 में यह हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगा और सन 1850 में कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने सन 1852 में कोहिनूर हीरे को 105 कैरेट का बनवाकर अपने मुकुट का हिस्सा बना लिया। साथ ही ये बात भी कही, ये हीरा सदैव महिलाएं ही पहनेंगी। भले ही ब्रिटिश लोग कोहिनूर को अपने पास ले गए, लेकिन कोहिनूर हीरा पाने के पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था और शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना होगा। यहाँ तक कि अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम बन चुका था। कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास पहुंचा। इसके बाद ब्रिटेन की हालत भी खराब होती गई। ब्रिटेन के राज परिवार के लोग अकाल मृत्यु के चलते मरने लगे और धीरे धीरे जो ब्रिटेन विश्व का सबसे शक्तिशाली देश था, आज वह कई देशों से पीछे चला गया। आज भी कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के सिर का ताज बना हुआ है। उम्मीद है आपको जर्नी एंड मिस्ट्री ऑफ कोहिनूर डायमंड पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।